आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक बेहतरीन सुपरनेचुरल बॉडी हॉरर मूवी टुगेदर की पूरी कहानी को। मूवी की शुरुआत में हम जंगल में कई सारे लोगों को देख पाते हैं जो साइमन और केरी नामक एक कपल को ढूंढ रहे थे और इन लोगों ने अपने साथ 2 कुत्ते भी लाए हुए थे जो साइमन और केरी को ढूंढते हुए गुफा में आते हैं और वहाँ एक पॉन्ड में मौजूद जमा हुआ पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद ये दोनों डॉग्स अजीब तरह से एक दूसरे को देखने लगते हैं और वक्त के साथ ये दोनों डॉग्स एक दूसरे से अजीब तरह से जुड़ गए थे और देखने में अब ये लग रहा था कि ये इन डॉग्स का मिला जुला रूप है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देख पाते हैं, मिली और टिम। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। टिम एक म्यूजिशियन है लेकिन उसे अपने इस पैशन के चलते अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। वही मिली पेशे से एक टीचर है, यानी कहने जाए तो मिली है जो अपने रिलेशन के साथ फाइनेंशियली भी दोनों को संभाल रही है। यहाँ मिली और टिम ने एक पार्टी रखी थी क्योंकि मिली को एक नई जॉब मिल गई थी और इसलिए इन दोनों को शिफ्ट होना होगा। यहाँ से शिफ्ट होना सिर्फ जॉब ये रीजन तो नहीं था, बल्कि कुछ दिनों से जब से टिम के पेरेंट्स गुजर गए हैं तब से टिम मेंटली और फिजिकली मिली से दूर था और मिली को फिर से उनका रिलेशनशिप पहले जैसा चाहिए था। उनकी फेयरवेल पार्टी में मिली सबके सामने टिम को शादी के लिए प्रपोज करती है। अब यहाँ टिम हाँ तो बोल देता है लेकिन हाँ बोलने के पहले की हिचकिचाहट मिली के साथ बाकियों को भी सोच में गिरा देती है। दूसरा टिम को सपना आता है जहाँ सपने में वो एक पागल औरत को देखता है। ये सपना आखिर टिम को क्यों आया ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिम और मिली अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं जो जंगल के काफी पास है और ये वही इलाका है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर अब दोनों अपने नए घर में सेटल हो रहे थे तभी टिम को घर के पास गंदी सी बदबू आती है। ढूंढने पर उसे घर के अंदर सीलिंग में कुछ मरे हुए चूहे मिलते हैं जो अजीब तरह से एक दूसरे से चिपके हुए थे। दूसरी तरफ मिली अपने नए जॉब पर आती है और अपने सीनियर टीचर जेमी से मिलती है। जेमी असल में उसी इलाके में रहता है जहाँ मिली का नया घर था। जेमी मिली को बताता है कि तुम लोग अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो तो क्यों ना तुम ट्रेकिंग के लिए चले जाओ। वैसे भी इस इलाके में ट्रेकिंग करने के लिए काफी अच्छे स्पॉट्स है। ऐसे में अगले दिन मिली टीम के साथ ट्रेकिंग के लिए निकल जाती है लेकिन तेज बारिश और तूफान के कारण वो दोनों जंगल में ही खो जाते हैं। तभी अचानक पैर फिसलने की वजह से टिम एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ नीचे एक गुफा थी, लेकिन टिम को ऊपर लेने के चक्कर में मिली भी उसके साथ नीचे गुफा में गिर जाती है। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था इसलिए वो दोनों तूफान बंद होने तक यही रुकने का फैसला करते हैं। इस गुफा में एक बड़ी सी बेल भी थी और उस बेल को देखने में लग रहा था कि पहले यहाँ कोई चर्च या कल्ट वगैरह हुआ करता था। इन्हें यही रुके हुए अब रात हो चुकी थी इसलिए वो लोग वहाँ आग जलाते हैं और प्यास लगने पर वहाँ मौजूद छोटे से पॉन्ड से पानी पी लेते हैं। अब दोस्तों ये वही पॉन्ड है जिसमें से उन दोनों डॉग्स ने पानी पिया था। टिम और मिली यहाँ बातें करने लगते हैं जहाँ बातों के दौरान हमें टिम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। असल में जब टिम छोटा था तब से उसके डैड उसे काफी प्यार करते थे लेकिन हाल ही में ही जब उसके डैड की मौत हो गई तो वो पूरी तरह टूट गया। असल में हुआ ये था कि जब टिम अपने मॉम डैड से मिलने घर आया था तभी उसने अपनी मॉम को अजीब तरह से अपने डैड की लाश के पास बैठा हुआ देखा। टिम की मॉम भी टिम के डैड की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस सदमे में वो भी पागल हो गई। टिम जब ये सब देखता है तब उसकी मॉम उसके पास देखकर एक अजीब सी स्माइल देती है, पर कुछ दिन बाद उसकी मॉम भी मर जाती है। यानी टिम ने अपने सपने में जिस औरत को देखा था वो टिम की ही मॉम थी और यही वजह है कि अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद टिम मेंटली अनस्टेबल हो गया है। फिलहाल तो बातें करने के बाद दोनों वहाँ सो जाते हैं लेकिन देर रात जब टिम की आँख खुलती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे टिम सांस ले रहा है वैसे वैसे ये गुफा भी उसके साथ सांस ले रही है। सुबह जब ये दोनों नींद से जागते हैं तो पाते हैं कि इन दोनों का एक पैर एक दूसरे से चिपक गया है। जैसे तैसे ये दोनों अब अपने पैर को अलग करते हैं जिसमें उन दोनों के पैरों की कुछ स्किन भी निकल जाती है। इसके बाद वो उस गुफा से निकलकर घर पहुंचते हैं। अब घर में टिम अचानक से मिली की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगता है जबकि काफी वक्त से ये दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। फिलहाल तो मिली इस बात को इग्नोर करके टाउन में चली जाती है और दूसरी तरफ जब घर में टिम शावर के नीचे था तब अचानक से वो हिप्नोटिज्म स्टेट में चला जाता है। वहाँ बाहर जैसे जैसे मिली कार को घुमा रही थी वैसे वैसे यहाँ टिम भी हिल रहा था, मानो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हो। किसी तरह टिम होश में आकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद उसे एंजाइटी अटैक आया होगा तो वो उसे मसल रिलैक्सेशन की टैबलेट दे देते हैं। बातों के दौरान डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस टाउन में हाल ही में ही साइमन और केरी नामक एक कपल ट्रैकिंग के दौरान गायब हो गए। घर आकर टीम साइमन और केरी के
बारे में सर्च करके उनका अकाउंट चेक करता है, जहाँ उसे पता लगता है कि ये कपल भी उसी जगह ट्रैकिंग करने के लिए गए थे जहाँ मिली और टिम गए थे। उस रात टिम और मिली के घर जेमी आता है, जहाँ सभी अच्छे से डिनर वगैरह करके बातें करने लगते हैं। जहाँ बातों के दौरान टिम और मिली के रिलेशन के इश्यूज बाहर आने लगते हैं, जैसे मिली ही लाइफ के सारे डिसीजंस लेती है, शायद इसलिए कि टिम सिर्फ घर पे बैठा हुआ है और मिली काम कर रही है। टिम को लग रहा था कि वो मिली के साथ इस रिलेशन में फंस चुका है, फिर भी एक अनजान शख्स को अपनी इतनी पर्सनल बातें बताना ठीक नहीं, इसलिए ये लोग बात बदलकर ट्रैकिंग के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो दोनों एक गुफा में फंस गए। ये सुन के जेमी बताता है कि काफी वक्त पहले वहाँ एक चर्च हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे चर्च के मेंबर्स कम होने लगे और फिर वो चर्च टूट गया और अब बस वो एक खंडर की तरह है। अब इसके बाद जेमी अपने घर चला जाता है, जिसके बाद उसके जाते ही टिम फिर से एकदम मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब वो दोनों करीब आते हैं तो उन दोनों के होठ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दर्द होने की वजह से मिली को काफी गुस्सा आता है। उसका कहना था कि इतने दिनों से वो शांत था और अचानक से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी कुछ वक्त के लिए। रात में जब ये दोनों सोने चले जाते हैं तब मिली को देर रात ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बाल खींच रहा है। देखने पर मिली को पता लगता है कि टिम के मुंह में उसके बाल है। ये देख फौरन मिली टिम के मुंह से अपने बाल बाहर निकालती है। इधर टिम मिली को बताता है कि उसे खुद नहीं पता कब मिली के इतने सारे बाल उसके मुंह में चले गए। फिलहाल अगली सुबह मिली टिम को रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है, जो कहीं परफॉर्म करने जा रहा था। जैसे ही मिली टिम को छोड़कर वापस स्कूल जाने लगती है, तब अचानक स्टेशन पर टिम फिर से हिप्नोटिज्म स्टेट में जाकर मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और अपनी ट्रेन छोड़कर सीधे मिली के स्कूल चला आता है। टिम को स्कूल में देखकर मिली उसे फौरन बच्चों के वॉशरूम में लाकर उससे सवाल करती है कि वो आखिर यहाँ क्यों आया है, लेकिन बिना कुछ बोले टिम मिली के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे से चिपक चुके थे। तभी एक बच्चा बाथरूम में आता है, जहाँ वो उनकी आवाजें सुनता है, इसलिए वो बच्चा जाकर जेमी को बुलाता है। लेकिन जेमी के आने से पहले ही ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि आखिर वो स्टूडेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है। ऐसे में मिली यहाँ वहाँ के बहाने बनाने लगती है, लेकिन जेमी को यह एहसास हो चुका था कि मिली के साथ यहाँ टिम भी है। इसके बाद मिली टिम पर बुरी तरह भड़क जाती है, क्योंकि उसकी इस हरकत से उसकी जॉब भी जा सकती थी। इधर अब मिली जेमी के घर आती है ताकि आज स्कूल में हुई घटना के लिए उससे माफी मांग सके, लेकिन जेमी मिली को चिल करने के लिए कहता है। यहाँ मिली जेमी को बताती है कि कैसे टिम से वो दूर रहने लगी है। तभी जेमी भी मिली को बताता है कि उसका भी एक हस्बैंड हुआ करता था, पर अब वो नहीं है। इन्हीं सब बातों के दौरान टिम भी मिली का पीछा करते हुए जेमी के घर के बाहर आ चुका था। यह बात जानकर मिली तुरंत वहाँ से निकल जाती है और बाहर वो टिम पर फिर से भड़क जाती है। लेकिन टिम का कहना था कि वो तब से मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगा जब से वो दोनों उस गुफा से बाहर आए हैं। दूसरी तरफ रात में जब टिम साइमन और कैरी के गायब होने वाली बात पर रिसर्च कर रहा था, तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। आपको बता दूं कि मिली खुद वहाँ नहीं आई थी, वो तो एक मैग्नेट की तरह टिम की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ऐसे में टिम मिली को एक थप्पड़ मारकर होश में लाता है। यहाँ मिली को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मिली का खून भी टिम की तरफ खींचा चला जा रहा था। इन सब चीजों के बावजूद मिली मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि यहाँ जरूर कुछ सुपरनैचुरल है। उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन देर रात वो दोनों अपने आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि इन दोनों का हाथ एक दूसरे में फ्यूज होने लगा था। ऐसे में टिम और मिली दोनों मसल रिलैक्स करने वाली टैबलेट्स खा लेते हैं और जैसे ही इनके मसल रिलैक्स होते हैं तब जाकर ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो पाते हैं और दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट जब टिम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मिली एक सॉ से उनके फ्यूज हुए हाथ को अलग करने वाली है। मिली यहाँ चिपके हाथ को तो अलग कर देती है, लेकिन उन्हें इस पॉइंट में समझ आ चुका था कि एक बार मसल रिलैक्सेशन टैबलेट का असर कम होने लगेगा तो वो फिर से एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। ऐसे में वो दोनों फैसला करते हैं कि वो हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन तभी मिली को याद आता है कि वो कार की चाबी तो जेमी के घर पर ही भूल गई है। ऐसे में मिली टीम को वही रुकने का कहकर जेमी के घर चले जाती है। मिली के जाते ही टीम फिर से अकेले ही उस गुफा में चला आता है ताकि वो हो रही चीजों के बारे में पता लगा सके। गुफा में आते ही टीम वहाँ एक अजीब से क्रीचर को पाता है जो असल में कोई क्रीचर नहीं बल्कि साइमन और कैरी थे, जो एक दूसरे से काफी भयानक तरीके से जुड़ चुके थे, जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहे थे। टीम इतना डर चुका था कि वो उस गुफा से फौरन भाग जाता है। दूसरी तरफ मिली भी जेमी के घर पहुंच चुकी थी और वो उसके घर में वैसी ही बेल नोटिस करती है जो उसने गुफा के अंदर देखी थी। घर में कोई नहीं था और टीवी पर एक वीडियो टेप
चल रही थी जिसमें दो आदमियों की शादी हो रही थी। शादी में दिखाए जा रहे दो लोग थोड़े बहुत जिमी जैसे ही लग रहे थे, लेकिन कोई जिमी नहीं था। शादी में आगे जाकर एक रिचुअल होता है जहाँ वो दो लोग जिनकी शादी हो रही थी वो पॉन्ड से पानी पीते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं और दोनों मिलकर एक बन जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि उन दोनों का मिला जुला रूप जेमी था। तभी जेमी वहाँ आता है और कहता है कि हम दोनों एक होने के बाद और ज्यादा खुश हैं। यहाँ जेमी मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टीम के साथ फ्यूजन पूरा करे, वरना अगर वो दोनों जबरदस्ती एक दूसरे से फ्यूज हो गए तो वो किसी मॉन्स्टर जैसे लगेंगे। शायद साइमन और कैरी के साथ भी यही हुआ होगा। जेमी या मिली के हाथ पर अपने अंगूठी से एक कट लगाता है, जैसा रिचुअल के दौरान उनके हाथ में लगाया गया था, लेकिन मिली या अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तभी उसके सामने टिम भी आ जाता है, जहाँ टिम मिली को गुफा में देखे हुए उस क्रीचर के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे उस क्रीचर जैसा नहीं बनना, क्योंकि टिम और मिली भी साइमन और कैरी जैसे फ्यूज हो रहे थे। और ऐसे में टिम ये फैसला करता है कि वो खुद को खत्म करके मिली को बचा लेगा, जिसके बाद वो मिली को प्रपोज करता है और तभी अचानक ज्यादा खून बहने की वजह से मिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर मिली को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि टिम ने उसे छूकर उसे ब्लड फ्लो दे दिया। अब इन दोनों ने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली थी, जिसके बाद फ्यूज होते हुए वो दोनों मिली के फेवरेट सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद मिली के पेरेंट्स मिली से मिलने आते हैं, जहाँ मिली के घर के बाहर भी वैसी ही बेल थी जैसी उस गुफा में थी। अब यहाँ मिली के पेरेंट्स के लिए कोई अनजान शख्स दरवाजा खोलता है, जो और कोई नहीं बल्कि टिम और मिली का मिला जुला रूप था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण थे। और यहीं पर ये बेहतरीन मूवी एंड हो जाती है।